हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टॉक मार्केट न्यूज़ के चैनल में। वेलकम एवरीबॉडी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं छोटे-मोटे शेयर्स की, फिर उसके बाद बात करेंगे सेबी की जो आज बोर्ड मीटिंग होनी है उसके बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ में जितने भी आईपीओ रिसेंटली मार्केट में ओपन हुए थे, मोस्टली सारे के सारे ही ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो वैसे भी मार्केट एक बुल रन में है, तो आईपीओ के लिए तो एक गोल्डन पीरियड होना ही था। तो आईपीओ धड़ाधड़ आ रहे हैं और ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। तो एक आईपीओ कल परसों आया था एचएमए एग्रो का। तो एचएमए एग्रो का जो आईपीओ है उसकी अलॉटमेंट की बात हो रही है। अलॉटमेंट उसकी मतलब हमारे डीमैट्स में 30 जून तक वो कह रहे हैं हो जाएगी, इसके बारे में बात चल रही है। तो देखते हैं कब तक होगी। 30 जून तक वैसे ये डेट आ रही है निकल के बाहर। चलिए हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि है इंडिगो एविएशन सेक्टर की लीडिंग कंपनी। तो आज ये शेयर तकरीबन 6% तक रैली कर गया। टारगेट लगातार इन्वेस्टमेंट बैंक्स बढ़ाती जा रही हैं आगे के आगे। कंपनी की क्वालिटी ही ऐसी है, बट पता नहीं क्यों प्रमोटर्स इसमें से एग्जिट कर रहे हैं, ये नहीं बात समझ आई। चलो कुछ भी उनके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो देखिए आज ही ये कंपनी 6% रैली करने के बाद अपना 1 ट्रिलियन का मतलब वैल्यूएशन आईएनआर में आ चुकी है। तो इंडियन कंपनी पहली एविएशन सेक्टर की बनी है 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन को छूने वाली। और बाकी 52 भी खाई भी तोड़े जा रही बार बार कंपनी का शेयर। चलिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। तो चलिए हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि है गोडफ्रे फिलिप। इसके आज रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं। तो गोडफ्रे फिलिप के रिजल्ट्स में ये दिखाया कि नेट सेल्स तकरीबन 9% तक बढ़ी हुई है। तो अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए गोडफ्रे फिलिप को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे तो हम ऊपर से बस बात करेंगे। तो इंडिया के ग्रोथ रेट के देखा जाए तो सीक्रेट जो भी ये कंपनी जिसमें काम करती है, तो उस हिसाब से अच्छा है इंडिया के ग्रोथ रेट के हिसाब से। बट जो पिछला पुराना आप कह सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड था कि शेयर तो काफी बढ़ता रहता था। शेयर ने पिछले कुछ सालों में 20% CAGR भी कई लोग कह रहे हैं कि दिया था। तो उस हिसाब से तो ये रिजल्ट्स वैसे नहीं है कि आगे ये इतना रिटर्न देगा, कुछ कह नहीं सकते। बाकी रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। ग्रोथ के मामले में किसी का अपना व्यू है, किसी का अपना व्यू है। कोई कहते हैं 20% चाहिए था, सॉरी मतलब 12% तो मिनिमम होता है कि कम से कम दे फिर ही शेयर 12% तक बढ़ेगा। बाकी कईयों का ये था कि इंडिया के ग्रोथ रेट के देखा जाए तो काफी अच्छा है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो काफी अच्छा है ही। एनुअल में 9% का नेट सेल्स का ग्रोथ। तो एक और चीज आप देखिए, 3 o'clock के बाद आया था ये जो रिजल्ट्स हैं बाहर। उसके बाद देखिए कितना पीक मतलब इसने दिखाया स्टॉक ने। इसका मतलब ये रिजल्ट्स मार्केट को काफी अच्छे लगे हैं। तो नेक्स्ट मार्केट के वर्किंग डे में यानी कि 30 तारीख को इस शेयर में एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखी है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं कई कंपनीज के साथ व्हीकल लोन्स को लेके। तो अब देखिए BYD एक चाइनीज कंपनी है जिसका अभी इतना वैसे मार्केट शेयर तो है ही नहीं। छोड़िए मतलब साल में बहुत मुश्किल से पिछले साल इन्होंने 1000 गाड़ियां बेची हैं। तो ये एक चाइनीज का मतलब चाइनीज ब्रांड है BYD करके। तो उसके साथ बजाज फाइनेंस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है कि मतलब अगर कोई लोन लेना चाहेगा गाड़ी लेने के लिए BYD की, तो वो बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो चलो BYD की इतनी सेल्स नहीं होगी, फिर भी मतलब ये बजाज फाइनेंस के देखे तो अच्छी न्यूज़ है, आखिर कुछ काम बढ़ेगा ही इनका। और दूसरी बात एक और है कि ये मतलब अपने काम में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई और भी। आज हमें ये न्यूज़ आती हुई दिखी है, कल को और कोई दिखेगा कि किसी और डीलरशिप किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई। तो चलिए काफी अच्छी न्यूज़ कंपनी के लिए। कई लोग ये भी कह रहे थे मार्केट में कि बजाज फाइनेंस के तो कॉम्पिटिटर्स काफी आ रहे हैं। जैसे आप देखिए रिलायंस रिटेल खुला, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस रिटेल में बिकेगा तो वो रिलायंस वाले खुद फाइनेंस कर देंगे। तो बजाज फाइनेंस का क्या होगा। बट ये भी देखिए कि बजाज फाइनेंस के बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स हैं, कईयों में इनकी पार्टनरशिप है। मतलब जो प्राइवेट भी हैं डीलरशिप्स हैं, उनमें भी इनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप है। अभी आप देखिए सैमसंग के फोन बिक रहे हैं, वो अपना भी वो प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, बजाज फाइनेंस वाले भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो कंपटीशन बना रहता है मार्केट में। बाकी काफी अच्छे तरीके से बजाज फाइनेंस परफॉर्म करता है। आप देखिए अगले 3-4 साल में मतलब हर 3-4 साल में पैसा अच्छे तरीके से डबल कर देता है। और पिछले में तो काफी अच्छा रिटर्न भी दिया इसने, इस कंपनी ने। पिछली कुछ हिस्ट्री देखी। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है सेबी की बोर्ड मीटिंग को लेके। हाँ जी, तो इस मीटिंग में टोटल 4 बातें वो करने की सोच रहे थे। तो 4 प्रस्ताव, जिसमें से कि पहला तो है टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेके, जो म्यूचुअल फंड की, यानी कि म्यूचुअल फंड जो हमसे पैसा लेते हैं उसमें से कितना पैसा उनके एक्सपेंसेस में चला जाता है। जैसे कि फंड मैनेजर की सैलरी हो गया और 50 तरह के एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, फलाना ढिमकाना।
तो उन एक्सपेंस का एक रेशो जैसे होता है मोस्टली 1 के आसपास। तो कोई म्यूचुअल फंड ज्यादा ना इससे कर दे, तो एक पर्टिकुलर लिमिट ये सेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बारे में एक तो चीज है। देन सेकंड है एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेंगे लगातार, ताकि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि पब्लिक के पास 25% शेयर होना चाहिए कम से कम, 75 से ज्यादा प्रोमोटर्स शेयर नहीं होल्ड कर सकते, 76 नहीं कर सकते, 74 के नीचे नीचे हो, तो वो मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो ताकि मतलब जैसे कोई शेल कंपनीज बना के अपनी ही कंपनी में होल्डिंग ना बनाता रहे, कि मैं बाहर एक फॉरेन कंपनी बना के अपने ही शेयर में 75 से ज्यादा कर लूं, 80 कर लूं, 90 कर लूं। तो जैसा कि हमने देखा था, वैसे अडानी जी पे भी यही एलिगेशंस लगे थे, तो उसको लेके ये काम चल रहा है। थर्ड है सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए। उसके बाद फोर्थ है जो इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, इनसाइडर ट्रेडिंग को और ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और कम हो जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि जिसके पास न्यूज़ है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पैसे बनाएगा। चलिए आप इस वेबसाइट पे मनी कंट्रोल पे आके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, हम फटाफट आगे चलेंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट की तरफ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अब देखिए 18,887 का ऑल टाइम हाई था, अभी 18,900 कुछ पे आ गया है। तो देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका मतलब ये भी है कि मार्केट ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आप उसमें फंस ही ना जाएं कहीं। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए अभी मार्केट में कुछ देर के लिए, तो क्योंकि अब बुल मार्केट है। अगर तो आपके पास होल्डिंग में पड़ा है तो शॉर्ट करने से पहले 100 बार ही सोचें, और नई चीज़ लेने से भी थोड़ा परहेज करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट आपको वहीं पे अटका भी सकती है। चलिए आज की न्यूज़ तो यहीं तक थी। बाकी एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है न्यूज़ को बताने में, न्यूज़ को सर्च करने में। तो प्लीज़ आप अपना इंश्योरिटी ज़रूर किया करें, आप खुद भी जाके रिसर्च करें, फिर ही कोई एक्शन लें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। और दूसरी बात, किसी से भी गलती हो सकती है, तो न्यूज़ की इंटेग्रिटी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि न्यूज़ सही ही होगी हर टाइम। कई बारी कुछ मिस्टेक के कारण गलत भी हो सकता है, तो प्लीज़ अपना देखें। चलिए थैंक यू ऑल एंड बाय बाय। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।